कैंपेन का आगाज किया है। देखिए, मैं आप सबके लिए मैं आपको अपनी एक कहानी बताना चाहता हूं। जब शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल में बना रहा था, बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करना था। लोगों के पास जब पैसा इकट्ठा करने के लिए जाता था तो बड़ा कम रिस्पॉन्स मिलता था, और इतना ज्यादा पैसा था जो हमने इकट्ठा करना था एक कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए कि लगता था नामुमकिन है। फिर एक दिन मुझे किसी ने ये सजेस्ट किया कि पाकिस्तान के स्कूलों में मैं जाऊं और स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं मोबिलाइज करूं पैसा इकट्ठा करने के लिए। तो मैं खैबर से लेके कराची तक पाकिस्तान के स्कूलों में गया। मैंने स्टूडेंट्स को बताया कि पाकिस्तान में कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं है, मुझे आपकी जरूरत है, आप मेरी टीम बने। हमने उस टीम का नाम इमरान टाइगर्स रखा, और वो पाकिस्तान में इनकलाब ले आए। घरों में गए, अपने वालिदैन को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबसे उन्होंने पैसे इकट्ठे किए। दो चीजें हुई, एक तो उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, और आज ये एक नहीं दो कैंसर जो हॉस्पिटल बने पाकिस्तान में शौकत खानम के, उसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के स्कूल के बच्चे थे। तो एक तो उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, लेकिन दूसरी चीज उन्होंने पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन की। उन्होंने लोगों को इस चीज का बताया कि देखिए, हमारे इतने बड़े मुल्क में कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं है, तो पैसे वाले लोग तो बाहर इलाज करवा सकते हैं, जो पाकिस्तान में थे, जो गरीब आदमी, वो किधर जाएगा। तो इससे सबसे ज्यादा बच्चों की मोटिवेशन से पैसा भी इकट्ठा हुआ, लोगों को भी पता चला, और माशाल्लाह वो एक सबसे कामयाब कैंपेन थी शौकत खानम की, जो स्कूल के बच्चों ने की। अब मुझे पाकिस्तान के नौजवानों को, स्कूल के बच्चों की जरूरत है कि देखें, हम यूरोप जाते हैं, बाहर के मुल्कों में, स्विट्जरलैंड, यूरोप, साफ है, वहां कोई गंदगी नहीं है, दरिया उनके साफ है, पोल्यूशन वहां कम है, और हम दिन ब दिन अपने मुल्क में गंदगी फेंकते हैं, दरियाओं को हम पोल्यूट करते हैं। लाहौर में ये हालात हैं कि सर्दियों में जो पोल्यूशन लेवल्स हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। जो दुनिया में पोल्यूशन लेवल का डेंजर लेवल है, उससे भी ज्यादा है। इसका मतलब हम अपने बच्चों की सेहत, अपना उनका मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज पोल्यूशन से 11 साल इंसान की जिंदगी में कम होते हैं, एवरेज। तो जो लाहौर में तो डेंजर लेवल से भी ऊपर पोल्यूशन है। तो इसलिए ये एक आज कैंपेन जो हमारी है, ये साफ और हरा पाकिस्तान, ये दोनों कनेक्टेड है। हरा पाकिस्तान का मतलब कि वो माहौलियात साफ कर देता है, आपकी एयर पोल्यूशन जो होती है वो अब्जॉर्ब करती है जितने आप दरख्त लगाते हैं। हरा इसलिए जरूरी है, ग्लोबल वार्मिंग है पाकिस्तान में। हम 7 उन ममालिक से हैं जो सबसे ज्यादा मुतासर है ग्लोबल वार्मिंग से। इसका मतलब हमारे ग्लेशियर्स, जिनकी वजह से पानी आता है दरियाओं में, वो पिघलेंगे। आगे जाके आने वाली जनरेशन्स के लिए हम एक वो पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे जिधर उनका रहना मुश्किल होगा। इसलिए आज से हम कैंपेन शुरू कर रहे हैं, दरख्त उगाएंगे सारे पाकिस्तान में। हमने पख्तूनख्वा में 1 अरब दरख्त उगाए। रिकॉर्ड इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड हमारी जो कैंपेन थी बिलियन ट्री सुनामी, वो हमने पख्तूनख्वा में की। 1 अरब दरख्त उगाए हमने। अब हम सारे पाकिस्तान में कैंपेन करेंगे इंशाल्लाह 5 सालों में। हमारा टारगेट है 10 अरब दरख्त इंशाल्लाह। और 10 अरब दरख्त का मतलब कि पाकिस्तान का सारा वेदर पैटर्न चेंज हो सकता है, बारिश ज्यादा हो सकती है। तो एक तो वो है, और दूसरी सफाई। हम अपने घर को साफ रखते हैं, घर के बाहर सारी चीजें फेंक देते हैं, फिक्र नहीं कि लोग क्या करते हैं।
ہماری یہاں اسلام آباد میں کچی آبادی ہے، اسلام آباد پھر بھی صاف ہے، کچی آبادی میں جائیں وہاں سارا گند سیوریج اوپن پھر ہے. تو ہم نے ایک یہ جو کیمپین صفائی کی کرنی ہے، ہم نے سارے صرف یہ نہیں کہ اچھے علاقے صاف ہو، ہماری کچی آبادی ہم نے ٹھیک کرنی ہے. ان کے لیے انشاءاللہ ہم ایک ہاؤسنگ بھی لائیں گے، ریگولرائز کریں گے، صفائی کریں گے، ان کو گھر بھی بنا کے دیں گے انشاءاللہ. گاؤں میں بھی کیمپین کریں گے، پوری گاؤں میں بھی صفائی. ہم سارے جو سینیٹیشن ہے، سیوریج سسٹم ہے، انشاءاللہ یہ بھی پوری کیمپین کا حصہ بنے گا. اور یہ جو ویسٹ ڈسپوزل ہے، ہم گندگی پھینک دیتے ہیں پتہ نہیں چلتا کدھر، ان کے لیے لینڈ فل سائٹس وہ ہر شہر میں ہر گاؤں میں تیار کریں گے انشاءاللہ. 5 سال کے بعد وہ پاکستان بنے گا کہ جب آپ ہمارے لوگ یورپ جائیں گے اور واپس آئیں گے تو انشاءاللہ یہ یورپ سے زیادہ صاف ہمیں نظر آئے گا انشاءاللہ. تو میں آپ سب کا، میں جو پاکستان کے اسکول کے بچے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ایک دفعہ آپ نے میری ایک بڑی زبردست کیمپین میں شرکت کی تھی جو پاکستان کی تاریخ کی اس طرح کی فنڈ ریزنگ کیمپین کبھی نہیں ہوئی. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ سب نے کیمپین لیڈ کرنی ہے، کیونکہ آپ کی فیوچر ہے. آپ وہ پاکستان چاہتے ہیں جو صاف ہو. اور یہ آپ یاد رکھنا، یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے. آپ جب اپنے ذہن میں یہ عزم کر لیتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے صفائی کرنی ہے، پھر صفائی ہو جائے گی. ہم نے صرف یہ مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہے کہ یہ تو پاکستان ایسا ہی تھا تو ایسا ہی رہے گا. سنگاپور میں جب میں پہلی دفعہ سنگاپور گیا تو ان کا جو دریا سنگاپور ریور جو گزرتا تھا، گندگی تھی، سوریج تھی ساری. 10 سالوں کے اندر ان کا ایک پرائم منسٹر آیا، وہ دریا کے اندر اب مچھلیاں ہیں، صاف پانی ہے. تو یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں انشاءاللہ. آج ہم آغاز کر رہے ہیں ایک صاف اور ہرا کلین اینڈ گرین پاکستان کا. بہت شکریہ.